में मन को पूरी तरीके से शांत करना है आप सभी को। 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे हम, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मन पूरी तरीके से शांत और शिथिल। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और 3 बार छोड़ें। एक बार और यही प्रैक्टिस करेंगे। जब आप सभी सांस लेंगे तो सांस लेने के साथ आपके अंदर सारी अच्छाइयाँ, अच्छी मेमोरी डेवलप हो रही है, ऐसा सभी लोग कल्पना करेंगे। और इन्हेलेशन के साथ आप सभी जेआरएफ निकालेंगे, ऐसे आपको मन में संकल्प करना है। जब आप एक्सेल करेंगे तो आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं जो आपके जेआरएफ में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा संकल्प आपको लेना है। तो एक बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। मेरे साथ सभी संकल्प करेंगे कि हम सभी यम नियम का पालन करेंगे। ओम ओम ओम। पूरे विश्व ब्रह्मांड में योग का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएंगे और खुद का व समाज का कल्याण करेंगे। ओम ओम ओम। और इस सेशन में होने वाले नेट यूजीसी एग्जाम को जेआरएफ के साथ क्वालिफाई करेंगे। ओम ओम ओम। Rub your both palm. Make a positive covering outside your body. Very good. Again, rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. तो आप सभी रेडी हैं आज की क्लास के लिए? हैंग तो नहीं हो रहा ब्रेन व्रेन? हेलो, जी मैम। आवाज नहीं आ रही। यस मैम। यस ओके, मैम, रेडी है। एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है सभी लोग। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। विदाउट क्वेश्चनिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन आंसर पूछ लूँ? बताइए आप लोग। 5 मिनट की एक्सरसाइज आप लोग की हो जाती है, पूछ लेती हूँ। चलो, 5 मिनट का सेशन है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जो है मैसेज करेंगे, मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी यहाँ पर, ठीक है? बहुत कम ही कल पढ़ाया था मैंने, आप लोगों ने पढ़ा भी बहुत कम है कल, तो मुझे चलिए बताइए। T3 T4 का लेवल बढ़ता है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, हमें उनके नाम लिखिए। सभी लोग मैसेज करेंगे जल्दी जल्दी। T3 T4 का लेवल बढ़ने पर क्या क्या समस्याएं होती हैं? वेरी गुड गोइटर और हाइपरथायरॉयडिज्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुबोध, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड रिया जी, रितिका, वेरी गुड स्मिता। तो 2 डिसऑर्डर हमने पढ़े थे, हाइपरथायरॉयडिज्म और गोइटर, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताइए, मिक्सेडेमा कैसी कंडीशन है, कब अकर होती है मिक्सेडेमा? मिक्सेडेमा, एवरीवन वेरी गुड। सीवियर हाइपरथायरिज्म है। अच्छा, मीटिंग में ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे भाई? कुछ लोग अलाउ नहीं हो रहे ज्वाइन करने को, क्यों अलाउ नहीं होते? कुछ कुछ लोग देख लीजिएगा। प्रेरणा जी एक बार मैं हाँ ठीक है, चलिए चलिए ओके। अब आप लोग मुझे बताइए सभी लोग कि हमारा कैल्सीटोनिन कैसी कंडीशन है, उसको सभी लोग डिस्क्राइब करिए। कैल्सीटोनिन कैसी कंडीशन है, मतलब कैल्सीटोनिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? कैल्सीटोनिन से बोन में कैल्शियम बढ़ता है। बताइए MD/ATM से जो भी है। जी बताइए। हाँ, कैल्सिटोनिन हार्मोन में क्या होता है कि जब उसमें बोन में कैल्शियम बढ़ता है और ब्लड में कैल्शियम बढ़ता है हमारा पीटीएच की वजह से।
तो पीटीएस की वजह से ब्लड में हमारा कैल्शियम बढ़ता है, तो वो रोग बस होता आपसे है कैल्सीटोनिन पूछा कीटोनिक। था। कैल्सीटोनिन के लेवल बढ़ने से कैल्शियम का लेवल बोन में बढ़ता है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अब आप लोग मुझे बताइए पीटीएच के लेवल बढ़ने से क्या होता है, या फिर पीटीएच क्या काम करता है। एवरीवन मैसेज ये तो टाइप बताने करिए। नहीं दिया। हाँ, तो जिससे जितना पूछा गया उतना बताइए, बाकी मैसेज करिए सभी लोग। कैल्शियम डिपॉजिट कहाँ? ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है। सोनिया जी बताइए। जी मैम, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है। अगर वो कम होगा तो वो हाइपरथायराइडिज्म है, और अगर वो बढ़ता है तो उससे टिटेनी रोग होता है। हाइपरथायराइडिज्म मैंने कब बता दिया? हाइपरथायराइडिज्म तो मैंने बताया नहीं है। मैम, हाइपर अगर पीटीएच की लेवल ज्यादा पैराथायराइडिज्म। हो गई तो पैराथायराइडिज्म ठीक बोलेंगे है, ना चलिए, उसको। वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए टिटेनी की कंडीशन में क्या होता है, सिम्टम ऑफ टिटेनी। मैसेज करिए सभी। सिम्टम ऑफ टिटेनी। सिम्टम पूछ रही हूँ भाई, हरापन आ जाता है। ठीक है, और ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था सिम्टम का कि इसमें मसल में कड़ापन आता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो फिर श्वास की गति होती है वो बढ़ जाती है, बुखार आता है, और बच्चों में ये सब ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कैल्शियम देकर उपचार करते हैं। अच्छा बताइए, टिटेनी में हमारे बोन में कैल्शियम का लेवल कम होता है या ब्लड में? बोन में कम होता है, ब्लड में बढ़ जाता है। वेरी गुड, बोन में कम होता है, बाकी शिखा जी और सोनिया जी गलत है। ठीक है, बोन में कैल्शियम का लेवल कम होता है, ब्लड में बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं टिटेनी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग मुझे बताइए, ये तो मैंने कल आप लोग को इतना ही पढ़ाया था, कल आप आगे पढ़ ही नहीं पाए थे, इसी में रुक गए थे। अब हम आगे की पढ़ाई करते हैं। कल बहुत कम पढ़े थे यार आप लोग, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा पूछने लायक है ही नहीं। आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल ही कंप्लीट हो जाता आप लोगों का, लेकिन आप लोग का दिमाग हैंग करने लग गया। अब मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताना प्रेजेंट हो रही है। और हाँ, क्लास के एंड तक सभी लोग रुकेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए ही है, तो क्लास के एंड तक सभी लोग को रुकना है, कोई भी लेफ्ट नहीं करेंगे। अगर जुड़े हैं तो रहिएगा। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? जी मैम। हाँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को कल पैराथॉर्मोन तक पढ़ाया था। पैराथॉर्मोन हार्मोन किससे सिक्रीट होता है? किससे सिक्रीट होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड थी। एड्रिनल ग्लैंड में कुछ कुछ चीजें हमने डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ी थी, तो इसको डिस्क्राइब करके अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट थे? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड? 3 पार्ट थे। 3 पार्ट कहाँ से आ गए भाई? आउटर, मिडिल और इनर 3 थे ना। एड्रिनल ग्लैंड की बात अच्छा, कर रही हूँ, ग्लैंड, पूरी ओके, एड्रिनल। सॉरी। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? मेडुला और कॉर्टेक्स। हाँ, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने पार्ट हैं, तो आप बताइए। 3। 3 कॉर्टेक्स पार्ट। के 3 है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन किससे सिक्रीट होता है? विच आउटर पार्ट? से, जो आउटर आउटर वेरी गुड। आउटर को क्या बोलते हैं? मिनरलोक्लोटिस। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ने जा रहे हैं कि होता क्या एक्चुअल में। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड से हमारा जो पहला हार्मोन है जिसका सिक्रीशन होता है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब ये एल्डोस्टेरोन, मैंने आपको इसके लिए एक नाम बताया था, क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बताइए। लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन इसको कहते हैं हम, एल्डोस्टेरोन को। ठीक है, अब ये करता क्या है, क्यों बोलते हैं इसको लाइफ सेविंग हार्मोन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसका काम क्या है वो बताते हैं। तो ये जो हमारा हार्मोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को बनाकर रखता है। अब आप लोग बोलेंगे मैम सोडियम पोटेशियम इतना इंपॉर्टेंट कैसा हो गया?
तो सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो सेल्स पाई जाती है, ठीक है, सेल की आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों में फ्लूइड पाए जाते हैं। तो सेल के अंदरूनी हिस्से में जो फ्लूइड को मेंटेनेंस का काम करता है वो होता है हमारा पोटेशियम। सेल के इंटरनल पार्ट में इनसाइड द सेल फ्लूइड को बनाकर रखने का काम जो करता है वो होता है पोटेशियम, और सेल के आउटर लेयर में जो फ्लूइडिटी बना के रखता है दैट इज सोडियम। ठीक है, ये दो काम इनके होते हैं। अब एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन सोडियम को बढ़ाने का काम करता है और पोटेशियम को कम करने का काम करता है, लेकिन एक बराबर मात्रा में अगर है तो, ठीक है। और अगर सोडियम एल्डोस्टेरॉन बहुत बढ़ गया, अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है मतलब कि इंक्रीज होता है, तो सोडियम का लेवल भी क्या होगा? सोडियम का लेवल क्या होगा भाई? इंक्रीज कम इंक्रीज होगा। होगा। देखिए, एल्डोस्टेरॉन के बढ़ने से सोडियम का लेवल बढ़ता है और पोटेशियम जस्ट अपोजिट होता है एल्डोस्टेरॉन के, तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा यहाँ पर? डिक्रीज कम होगा। और यहीं अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है तो सोडियम का लेवल क्या होगा? कम होगा कम होगा। और पोटेशियम का बढ़ेगा पोटेशियम का लेवल यहाँ पर बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और क्यों सोडियम का लेवल बढ़ जाता है एल्डोस्टेरॉन के साथ, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन मैंने आपको बोला था मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल। सोडियम पोटेशियम मिनरल होते हैं। अब हम अगर बात करते हैं अपनी किडनी की, यूरिन कहाँ से निकलता है? किडनी से होकर निकलता है ना भाई, किडनी से जा रहा है, फिर हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा में और फिर निकल जाता है, ठीक है। तो इस पूरे पाथवे से होकर यूरिन जाता है। यूरिन में दो की मात्रा पाई जाती है मेनली, दैट इज सोडियम और पोटेशियम। अब वहां पर छोटे छोटे पाइप पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स, रेनल टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं? रेनल ट्यूबल्स। रेनल वर्ड किडनी के लिए यूज किया जाता है। अब वहां पर जो वाहिकाएं पाई जाती है जिनसे होकर जाता है उसको हम बोलते हैं रेनल टिब्यूल्स, ठीक है। इनके पास क्या काम होता है? जो हमारा एल्डोस्टेरॉन होता है वो क्या करता है? रेनल टिब्यूल के पास जाता है और रेनल टिब्यूल में हमारे ब्लड में जो सोडियम होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? मान लीजिए ये आपकी पाइप है जिसको हम बोलते हैं टिब्यूल्स, ठीक है। दिख रही है ये पाइप? दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है? ठीक है, ये है आपकी टिब्यूल्स। ये होता है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स और यहाँ पर से फिर आपका यूरिन जाता है नीचे, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो टिब्यूल्स होती है यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन पाया जाता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन इन टिब्यूल्स में पाया जाता है। ये क्या करता है? अब ब्लड तो पूरे शरीर में है तो यहाँ पर भी ब्लड होगा। ये क्या करता है? इधर के ब्लड में जो सोडियम लेवल होता है उसको एल्डोस्टेरॉन रीऑब्जर्व कर लेता है, मतलब कि उसका अवशोषण कर लेता है। जो निकल रहा है हमारा यूरिन या फिर ब्लड के थ्रू उसको रीऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पर सोडियम का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि रीऑब्जर्व कर लिया, उसने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब पोटेशियम भी यहाँ से जा रहा है। पोटेशियम को ये बोला भाई हमको पोटेशियम नहीं चाहिए, पोटेशियम को जाने दो। तो पोटेशियम क्या हुआ? यूरिन के थ्रू बाहर चला गया, तो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। जब पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा? कम होगा। कम कम हो होगा। जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन यही करता है, रीऑब्जर्व कर लेता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको बुला लेता है अपने घर। बाकी बोलता है नहीं भाई हम पोटेशियम, हमसे नहीं बनती पोटेशियम की, तुम हमारे घर मत आओ, तो वो उसको बाहर जाने देता है। तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है और सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। समझ में आया? एल्डोस्टेरॉन की वजह से, ठीक है। अब आप बताओ, एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा तो पोटेशियम की कमी आएगी, है ना। मैंने आपको बताया ब्लड में क्या होगा? पोटेशियम की क्या होगी? कमी होगी। पोटेशियम की कमी आने को बोलते हैं हाइपोथैलेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिया। और इस कंडीशन में क्या होता है? मैंने आपको बताया पोटेशियम हमारे सेल के इनसाइड की फ्लूइडिटी को बना कर रखता है, मतलब कि अंदरूनी हिस्से की फ्लूइडिटी।
अब अगर पोटेशियम का लेवल बहुत कम हो गया, यहाँ पर कंडीशन रखी जाए, सॉरी, अरे ट्रेन की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं मैम। नहीं मैम। हमारे घर के बगल में स्टेशन, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको नॉर्मली बात की थी यहाँ पर कि एल्डोस्टेरोन होता है तो ये होता है, मतलब कि सोडियम का लेवल बढ़ता है और पोटेशियम का लेवल कम होता है। अब एल्डोस्टेरोन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया तो क्या होगा? पोटेशियम भी बहुत कम होगा। तो पोटेशियम भी हमारा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को कुछ मात्रा में इन सब की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता से भी कम अगर ये मिलता है तो हमको हाई ब्लड प्रेशर होता है। क्यों हाई ब्लड प्रेशर होता है? सोडियम की वजह से, क्योंकि सोडियम की मात्रा बढ़ गई और पोटेशियम की मात्रा कम हो गई, तो ब्लड प्रेशर तो हमारा हाई होगा और वीकनेस भी होगी। पोटेशियम हमारी सेल के अंदरूनी हिस्से को फ्लूइडिटी करता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लेकिन वीकनेस आएगी। क्या होगा? वीकनेस आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और उस वीकनेस की वजह से हमको चुभन, हमको हमेशा लगता है ना, झुंझुनाहट आ जाती है जल्दी शरीर में। किसी किसी के बहुत देर तक बैठे रहते हैं या कहीं खड़े रहना पड़ा या आप फ्रेश होने जाते हो तो आप बैठे रहते हो तो आपके पैर में झुंझुनी सी आ जाती है। होता है ऐसा? नहीं होता है। किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। मैंने देखा है बहुत से केस जहां पर पैर में झुंझुनी आती है, ठीक है, पैर सुन्न हो जाता है, मतलब कि हमारा पैर काम नहीं करता है या झुंझुनाहट उत्पन्न होता है, या कभी आप हाथ के ऊपर सो जाते हो तो हाथ में आपके झुंझुनी उत्पन्न हो जाती है। ये कंडीशन है जब मिनरल्स की कमी, मतलब कि हमारा पोटेशियम लेवल कम होता है तब, ठीक है। तो पोटेशियम लेवल के कम होने से ये सब प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर होगा और वीकनेस आएगी और सुई के जैसे चुभन या झुंझुनाहट आएगी। आया समझ में इतना? जी। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट कि इसका लेवल कम होता है, इसको क्यों बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। अब होता है एल्डोस्टेरोन को क्या बोला जाता है? लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोलते हैं? देखिए, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? देयर इज अ फिक्स्ड इक्विलिब्रियम बिटवीन सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस दैट मेंटेन सोडियम पोटेशियम पंप। इसको जब आप किडनी में पढ़ोगे ना डीप में, वैसे अपन के में नहीं है पढ़ने को, लेकिन किडनी में पाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसको मेंटेन करने का काम होता है हमारे एल्डोस्टेरोन के द्वारा, इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ गया या कम हो गया तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो, ये संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। किस वजह से होता है? अब देखिए, इसे बताया गया इन इट्स अब्सेंस और डिक्रीज कंसंट्रेशन, मतलब कि एल्डोस्टेरोन का लेवल अगर कम होता है तो क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए। सोडियम भी कम होगा, पोटेशियम सोडियम कम बढ़ेगा। होगा, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। सोडियम कम हो जाएगा और पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में एक पर्सन जो होता है, एक व्यक्ति होता है, डाई फ्रॉम सर्कुलेटरी शॉक। एक व्यक्ति मर सकता है सर्कुलेटरी शॉक की वजह से, मतलब कि जो सर्कुलेशन पाया जाता है हमारा कंडक्शन, उसकी वजह से मर सकता है ड्यू टू हाइपोनेट्रिया। अब देखिए, सोडियम के लिए सोडियम कम हो रहा है, सोडियम के कम होने को क्या बोला गया यहाँ पर? हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रिया। और दूसरा होता है हमारा पोटेशियम का कम होना। पोटेशियम के कम होने को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिया। हाइपोथैलेमिया। आप लोग याद रखना, जब एल्ड्रोजन का लेवल कम होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया, और जब एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमिया। हाइपोथैलेमिया। आया समझ में इतना? आया भाई? जी 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 जी। मैम। और क्या होगा? हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगा और फ्रॉम सीरियस कार्डियक टॉक्सिसिटी, मतलब की टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि पोटेशियम के लेवल ज्यादा ही बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग वीकनेस ऑफ कंसंट्रेशन एंड एरिथमिया ड्यू टू हाइपरकैलमिया। देखिए, यहाँ पर पोटेशियम का लेवल क्या हुआ था? बढ़ रहा था। जब एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो पोटेशियम का लेवल क्या होगा? क्या होगा भाई? बढ़ेगा। जी बढ़ेगा। अपोजिट होगा मैम, बढ़ेगा। बढ़ेगा मैम। तो सोडियम का कम होना कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? जल्दी बताओ।
हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया। और इसी कंडीशन में पोटेशियम का बढ़ना कहलाता है हाइपरकैलेमिया। क्या कहलाता है? हाइपरकैलेमिया। तो ये कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन आती है हाइपरकैलेमिया की, इस कंडीशन में कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाती है। कार्डियक टॉक्सिसिटी मतलब कि उस एरिया में टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान चला जाता है। ठीक है, आया समझ में? इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोला गया है, क्योंकि ये भैया इसका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आया समझ में इतना? मैम एक बार आप फिर से रिपीट कर देंगे, हाइपोनेट्रीमिया कब है और हाइपरकैलेमिया कब है? देखिए, आप सीधे सीधे ना, जब भी हम बात करते हैं ना इनकी, तो आप सीधे सीधे ध्यान दीजिए मेन हार्मोन पे। ठीक है, मेन हार्मोन क्या है इसका? स्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन या तो क्या होगा, दो बढ़ेगा या कंडीशन, कम होगा? या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। कम होगा। ठीक है, अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सोडियम इसका कौन है? दोस्त है। ठीक है, तो ये जब बढ़ेगा तो ये अपने दोस्त की भी बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, आया जी। समझ में? और दूसरा दुश्मन कौन है इसका? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम को क्या कर दिया इसने? कम कर कम। दिया। कम कर दिया। अब ये जब कम होगा तो इसके दोस्त को भी दुख होगा, तो ये भी कम हो जाएगा। ये स्कूल आना बंद किया तो ये भी स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, पर उसका दुश्मन को तो मजा आ गया, अरे भाई ये स्कूल नहीं आ रहा, मैं जाऊंगा स्कूल, तो ये ज्यादा कर दिया। अब इस कंडीशन में हमारे पास कुछ कंडीशन के, अब देखिए हर कंडीशन का कुछ ना कुछ नाम रहता है। मैंने सारे तो नहीं पढ़े, इन सबके नाम आप देख सकते हो। तो देखिए, जब आपका सोडियम का लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो सोडियम का लेवल क्या बताया बढ़ना, और पोटेशियम का लेवल, हाइपोथैलेमिया। हाइपोथैलेमिया होता है पोटेशियम का लेवल कम होना। क्या होता है? पोटेशियम का लेवल कम होना हाइपोथैलेमिया कहलाता है। क्योंकि हाइपो की बात, हाइपो मतलब जहां पर आपको कम दिखे। इन दोनों में कम कौन है? सोडियम कम है या पोटेशियम कम? पोटेशियम कम है ना? पोटेशियम कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमिया। हाइपोथैलेमिया। ठीक है, हाइपोथैलेमिया इसको बोलेंगे। और इसकी कंडीशन को जो सोडियम के साथ हो रहा है, इसको हम बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। क्या बोलेंगे इसको? हाइपर, हाइपरनेट्रीमिया। क्योंकि ये बढ़ रहा है। इसको कुछ और नाम भी इसका कुछ और नाम भी हो सकता है, लेकिन आप लोग देख लेना। हाइपरनेट्रीमिया वैसे बोलते हैं जब सोडियम का लेवल बढ़ता है, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना। तो ये क्या हो गया हमारा? हाइपरनेट्रीमिया। अब हम आते हैं, जब हमारे एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, जब इसका लेवल कम हो रहा है तो सोडियम का लेवल क्या हो रहा है? यहाँ पर कम होगा। सोडियम के लेवल को कम होने को हम क्या बोल रहे हैं? कम है तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया। और कम क्या हो रहा है? सोडियम, तो क्या हो गया? नेट्रीमिया। ठीक है, क्या हो गया? हाइपोनेट्रीमिया। और पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे मैम इसको हाइपरथैलेमिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलोगे ना, है ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस मैम। हेलो, हाँ। तो देखिए अलग अलग कंडीशन के अलग अलग बोल भी सकते हैं, मैंने नहीं देखा है, चलो मैंने सही में नहीं देखा, तो आप लोग देख लो। अगर ये है इसका नाम तो इसको हाइपरथैलेमिया भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब दिया ही हुआ है तो हम क्यों पढ़े? तो पोटेशियम के बढ़ने को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। कैलीमिया। आया समझ में? जी मैम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, जहां पर जो चीज बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम? हाइपर। हाइपर। और कम होने के लिए हाइपो। हाइपो। आया समझ में अब? हाइपो। चलिए, अब हम आते हैं दूसरे हार्मोन। एल्डोस्टेरोन में मेन था, अब हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल किसमें से निकल रहा था, जल्दी बताइए, किसमें से निकल रहा था भाई? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से? मिडल पार्ट। मेड्यूला। मेड्यूला। मिडिल पार्ट मैम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। हाँ, मिडिल पार्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, घूम गए पूरे तरीके से हम लोग, है ना? चलिए, याद है ना भाई? जी मैम। हेलो, याद आ गया?
याद आया? पहला वाला पार्ट कौन सा था? पहला वाला था हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, corticoids, दूसरा कौन सा था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तीसरा कौन सा है? गोनोडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स ये उसको सब बोलते हैं। तो पहले वाले में से कौन सा हार्मोन निकल रहा था? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, दूसरे वाले में से कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोल ही हार्मोन याद निकलते रखना, दूसरा वाला भी है लेकिन इसको ज्यादा याद रखना। ठीक है, अब तीसरा कौन सा था हमारा? हैं। सेक्स हार्मोन निकलता है इसमें, मेल और फीमेल, प्रोजेस्टेरोन, कौन सा था? नाम क्या है उसका? प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, गोनैड्स होता है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, चल अब आता है नेक्स्ट हमारा। चलिए अब हम आते हैं कॉर्टिसोल को पढ़ने के लिए। तो मैंने आपको कॉर्टिसोल के लिए एक वर्ड बताया था, क्या बताया था? याद है? स्ट्रेस हार्मोन। बताओ। स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये उस कंडीशन में होता है, सॉरी स्ट्रेस की कंडीशन में इसको स्ट्रेस हार्मोन करते हैं। अब ये करता क्या है? इससे ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता नियंत्रित होती है, इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? कौन से कॉर्टिकॉइड्स के अंतर्गत? सांद्रता मतलब, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, वो वाला कंसंट्रेशन नहीं, मेडिटेशन वाला कंसंट्रेशन नहीं। सांद्रता मतलब कि तनु और सांद्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। सांद्रता मतलब कि ज्यादा ही क्या बोलना चाहिए, गाढ़ा पार्ट, और मतलब कि जो गाढ़ा गाढ़ा रहता है। तनु मतलब पतला। पढ़ा है, स्कूल में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़े? नहीं, मैम नहीं पढ़ा स्कूल में, पढ़ना चाहिए था स्कूल में। केमिस्ट्री में होता है। सरकारी माध्यम से पढ़े हैं, पढ़ाई नहीं गया हमें। सर हम तो पढ़े ही नहीं है, तो फिर चलिए। ग्लूकोज की सांद्रता नियंत्रित करता है ये। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन को नियंत्रित करने का काम करता है। अब ये क्या करता है? ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। मैंने आप लोग को स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बताया था कि क्या करता है और किस कंडीशन में दिया जाता है, जल्दी बताइए। हम एक्स्ट्रा स्टेरॉइड दिया जाता है बॉडी में, जब स्टेरॉइड कम हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जिम वाले होते हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है पावर की, तो वो लोग अलग से स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए लगवाते हैं। नहीं, बाकी लोग बताइए। मैम कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। नो मैम, ऐसा- तीन वर्ग बताए थे इसके। ताकि और वो जो भी काम कर रहा है ना, और कंसंट्रेटेड और फोकस्ड के साथ करते हैं वो। नहीं, स्टेरॉइड मेन काम करता है। स्टेरॉइड इज अ हार्मोन ओनली। ठीक है, लेकिन ये मैन मेड हार्मोन है और बाहर से भी दिया जाता है। कब? जब हमें कोई भी वर्क एफिशिएंटली करना पड़ता है। मतलब कि ये आपके दर्द को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगा, लेकिन उसको रिड्यूस करने का काम करता है। जब हम जिम जाते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो पेन भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी ही पेन होने लग जाएगा तो यू विल फील टायर्ड ओनली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, तो वो पेन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो व्यक्ति को आप 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, जितने का भी आप उसको लिफ्टिंग करवा लो, वो कर लेगा, क्योंकि उसको पेन जल्दी महसूस नहीं होगा। बट और मैम खराब होता है ना, ये तो बॉडी के लिए तो खराब होता है ना ये। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये खराब होता है, लेकिन ये मैन मेड हो तब खराब होता है। अंदर ही अंदर बने तो खराब नहीं होता। ये क्या काम करता है? ये अगर हमारे शरीर के अंदर बनता है नॉर्मल लेवल पे, किसी भी चीज का ज्यादा लेवल अच्छा नहीं है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। अगर ये शरीर में ज्यादा बना, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, क्योंकि सारे स्टेरॉइड है हमारे, कॉर्टिसोल भी स्टेरॉइड है, एल्डोस्टेरोन भी स्टेरॉइड है। ये सब बहुत मात्रा में बढ़ गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी ना हमको। तो यही अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए या फिर बाहरी तौर पे हम इसको ज्यादा लेने लग जाए, तो क्या होता है? जैसे आप लोग देखिए, जो व्यक्ति ड्रिंक करता है, एक दिन ड्रिंक करेगा तो एक में वो उसको नशा चढ़ जाएगा, लेकिन उसकी आदत धीरे धीरे 5, 10, 12, 13 बॉटल की हो जाती है। तो क्या करता है, वो 13 बॉटल भी पी लेगा ना, उसको नशा नहीं चढ़ेगा। होता है कि नहीं होता? अब भैया आप लोग नहीं पता, हम भी नहीं मैम मैम प्रैक्टिकल कभी किए नहीं है फिर। मैम जो स्टेरॉइड कोरोना में दिए जाते थे वो इसी हार्मोन्स के थे क्या? किसमें दिए जाते थे? कोरोना में बहुत लोगों को स्टेरॉइड चढ़े ना, वो अब क्या हाँ, बहुत बीमार हो गए उससे। हाँ, स्टेरॉइड यही हार्मोन बस का नहीं होता। स्टेरॉइड एक हार्मोन है, उसके बहुत सारे टाइप हैं। इनका मेन काम इन्फ्लामेशन कम करने को और पेन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है।
और इसके अलग अलग भी फंक्शन है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जनरली ये इन्फ्लामेशन कम करता है। तो जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन या मेडिसिन दी जाती है क्योंकि उनकी इन्फ्लामेशन कम हो। जनरली ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस में दिया जाता है। जिम वाले लेते हैं क्योंकि उनको पेन ना हो, और जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो भी स्टेरॉइड्स बाहर से लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ही मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे क्या होता है, कंटिन्यूअसली व्यक्ति लेता है ना, तो उसको इतनी पेन झेलने की आदत पड़ जाती है कि उसको और नीड पड़ती है स्टेरॉइड की, तो व्यक्ति कंटिन्यूअसली लेता है जो कि उसको बाद में हार्म कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं प्रोटीन पाउडर से सब, जैसे कुछ कुछ लोग बाहर से लेते हैं ना, तो हम जितना हमारे शरीर में बन सके, हम जितना उसका नेचुरल प्रयोग कर सके वो करना चाहिए हमें। ठीक है, बाहर से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होती है। देखो, तो ये एडिक्टेड भी तो हो जाता है। वही तो, एडिक्टेड हो जाता है व्यक्ति। ज्यादा लेगा तो एडिक्टेड होगा, जितना लेगा उसको पेन इंटेंसिटी। आप देखते होंगे ना, किसी को बॉडी बनाने की इतनी ललक रहती है कि स्टेरॉइड लिए जा रहे हैं और जानबूझ के पेन सह रहे हैं, बॉडी बन जाए जिससे लास्ट। मैम ऐसा होता है कि देखिए कभी बाहर से ज्यादा लोगे तो अंदर से बंदी बन जाएगा, बॉडी को आदत हो जाएगी बाहर से कि डलने हमारी वाली। बॉडी प्रोन हो जाती है उसकी। जैसे आप लोग मेडिसिन लेते हैं, हम ना, जैसे किसी को सर दर्द होता था, मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ, पहले मेरा बहुत सर दर्द होता था, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मैं मेडिसिन, मतलब मैं कोटा में पढ़ाई करती थी तो मैं बहुत ज्यादा मेडिसिन लेती थी। इतनी आदत पड़ गई थी मेडिसिन लेने की कि मैं नहीं लूंगी मेडिसिन तो मेरा सर दर्द तुरंत करेगा। ठीक है, तो वो आदत मैंने क्या किया, कितना भी सर दर्द करे मैं सहते रहती थी, कम से कम 3 दिन तक मैं सहती थी, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो क्या हुआ, अब ऐसा हो गया कि बिना मेडिसिन लिए भी मैं ठीक हो जाती हूँ। तो ये सब हमारे कभी ना कभी तो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता ही है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज हमारे लिए सही नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है और स्टेरॉइड हार्मोन हमारे बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो कॉर्टिसोल है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आता है। अब ये बनता कैसे है, इसकी फंक्शनिंग को हम जानेंगे कि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन कहाँ से, कौन इसको बोलता है, तो ये बनता है। सबसे पहले हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस। 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 ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीज करती है सीआरटी। सीआरटी मतलब होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे एडीएच पे काम, हमारे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको करता है स्टिमुलेट, एंटीरियर पिट्यूटरी को। इंटीरियर पिट्यूटरी को। Pituitary. जब ये इंटीरियर पिट्यूटरी को करता है तो ये रिलीज करती है हमारा कौन सा हार्मोन, एसीटीएच। कौन सा, ACTH। Adrenocorticotropic हार्मोन। अब ये स्टिमुलेट करता है हमारी कौन सी ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को करता है, तो किडनी को कौन सा हार्मोन करता है, बताइए, मैंने कल पढ़ाया आप लोगों को। आओ भाई, नहीं याद है, भूल गए हम, बताओ। एडीएच याद है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ADH मैम। हाँ, तो एडीएच किससे, किडनी के लिए काम करता है। ठीक है, एंटी डायरेटिक जी। हार्मोन। चलो, अब एड्रिनल ग्लैंड किसको रिलीज करती है, हमारी कॉर्टिसोल को। और कौन से पार्ट से निकलता है ये, कौन से पार्ट से निकलता है एड्रिनल के, एड्रिनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से निकलता है। सेकंड बार है। हाँ, ये मैं 100 बार इसलिए आप लोग को रिवीजन करा रही हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए, एकदम बाहर ही ना निकले, बीबीबी लग जाए आपके दिमाग में, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, चलिए, अब हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये क्या क्या करता है, तो ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये ब्लड फ्लो को हमारे स्केलेटल मसल में बढ़ा देता है। जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है और हमारी स्केलेटल मसल में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, इंटेस्टाइनल मसल रिलैक्स हो जाती है हमारी, पीपल डायलेट हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। पीपल डायलेट मतलब जो हमारी आंख की जो ब्लैक ब्लैक पुतलियां दिख रही है ना, अब ये छोटी छोटी दिख रही है, पूरी डायलेट होके बड़ी हो जाती है। ठीक है, ऐसे मसल्स रिलैक्स कैसे हो जाती है, मसल मतलब इंटेस्टाइनल मसल,
इंटेस्टाइन मतलब कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें जो होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर हम खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है। जब हमारा ब्रेन रिलैक्स रहता है तो इंटेस्टाइनल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो पेरिस्टाइटल मूवमेंट कर रही होती है, डाइजेशन का काम कर रही होती है। लेकिन स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है और इंटेस्टाइनल मसल हमारी रिलैक्स हो जाती है। आया समझ में? जी जी चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स से हमारे सेक्स हार्मोन निकलते हैं, जो कि हमारा कौन सा पार्ट था? एड्रिनल कॉर्टेक्स का थर्ड पार्ट है। इनर पार्ट। इनर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट। इनर पार्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो हमारे मोस्ट गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो मेल सेक्स हार्मोन में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। इनमें प्राइमरी हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी है आपका एल्ड्रोजन। ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने का काम करता है। अब ये करता क्या है? देखिए, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही बच्चा या जो भी लड़का है वो 14 या 15 साल का होता है, उसकी आवाज भारी हो जाती है। ठीक है, एडम सेप्टल बाहर आने लग जाता है, हेयर की ग्रोथ होती है, तो ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है। इसी को ही हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एल्ड्रोजन की वजह से होता है, और फीमेल्स में ये सेक्स ड्राइव उत्पन्न करती है। ठीक है, और इसी को ही हम, जब फीमेल में ये होता है, ठीक है, तो फीमेल में मीनोपॉज के दौरान, ठीक है, मतलब कि जब हमारा पीरियड्स का अंत होता है उसके दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एस्ट्रोजन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है भाई? एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन में। ठीक है, तो ये आपके गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स है। ये आप लोग जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम आते हैं हमारी पेनक्रियाज में। ये सब रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना, याद रखिए। कुछ कुछ चीजें छूट गई है, वही दोबारा आपको पढ़ाई जा रही है, जो यहाँ पर लिख दी गई है, पहले वाले स्लाइड में नहीं लिखी गई। इसकी लेंथ 12 to 15 सेंटीमीटर होती है। हमारी एड्रिनल ग्लैंड हो गई। एड्रिनल के बाद कौन सी ग्लैंड थी भाई? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड। हाँ, तो कैसी होगी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अच्छा, पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन है? एसिनी। एसिनी। ठीक है, ये होता है हमारी एसिनी। और कौन सा पार्ट एंडोक्राइन है? आइसलेट्स ऑफ आइसलेट ऑफ वेरी गुड। ठीक है, अब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में हमारी 4 सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी होती है भाई? अल्फा बीटा अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा एफ। बीटा डेल्टा एफ सेट। ठीक है, अल्फा सेल से किसका सिक्रीशन होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का, और बीटा से इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। और इससे क्या कहते हैं, डेल्टा से सोमास्टेरोन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब आपको मैंने पढ़ाया था अल्फा बीटा और डेल्टा में ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, तो नियोजेनोलाइसिस भी इसी में होता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी इसी में होता है। क्या होता है बताया था ना मैंने, जब जी मैम। हमारा ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है? इसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा? ग्लूकोजेनोलाइसिस। ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको। और बीटा सेल में क्या होता है? ग्लूकोजेनेसिस। क्या होता है भाई? ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, आया। अब इन दोनों के काम को रोकने का काम कौन करता है, बाधा उत्पन्न करता है? डेल्टा। डेल्टा। ठीक है, कंट्रोल ग्लूकेगॉन मतलब इन दोनों को। और इसी को दोबारा स्टिमुलेट करने का काम कौन सा करता है? एफ सेल्स। पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने ये पढ़ लिया है, ये तो आप लोग को मैंने बता दिया था, ये भी हो गया था आपका। ठीक है, चलिए, पीनियल ग्लैंड भी हो गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताना था। देखिए, मैंने आप लोग को बोला था पीनियल ग्लैंड लास्ट में बताऊंगी। तो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले 2 हार्मोन कौन कौन से थे, जल्दी बताइए।
मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। भैया भूल गए, सब भूल गए, याद है किसी को? एक जन को बस याद है जिनने बताया, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर होती है? बोलिए भाई, ऐसा सौता गए हैं कतई। हेलो, आवाज आ रही है? ब्रेन के पार्ट में होती हमारे है ब्रेन के ब्रेन जहाँ के आगे चक्र होता है नीचे राइट ब्रेन की साइड में। आगे चक्र। पर सामने से देखेंगे तो इधर पर, लेटरली देखेंगे तो क्रॉस करती है एक दूसरे को, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती, ठीक है। पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको हम क्या बोलते हैं? इज सीट ऑफ सोल, सीट ऑफ सोल बोला जाता है, ठीक है। आत्मा का निवास बोला जाता है इसको, और यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र होता है। इन्होंने बोला, ये रेने डिस्कार्ड्स ने बोला कि ये जो होता है सीट ऑफ सोल बोली जाती है। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सेंटर में यहाँ पर पाई जाती है आपकी पीनियल ग्लैंड। एक्चुअल में सामने से देखते तो हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी पीनियल, ये इधर देखेंगे तो ये सामने से ये क्रॉस करती, इधर से क्रॉस करती हुई नजर आती है। ये होती है हमारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये दो हार्मोन को सिक्रीट करती है, पहला होता है मेलाटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। मैंने आपको बताया था रात में सिक्रीट होने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं हम? मेलाटोनिन। ये नाइट को रिकॉग्नाइज करता है, ये अंधेरे को नींद लाने के रिकॉग्नाइज। लिए काम आता है। हाँ, ये नींद लाने के लिए काम आता है सेरोटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन्स। किसके काम आता है भाई? नींद, स्लीपिंग के लिए। हाँ, स्लीप के लिए, ठीक है। नींद के लिए आता है हमारा मेलाटोनिन, और सुबह हमारा जो होता है दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ऑल्सो वर्क एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड एसोसिएटेड विद द मूड। मैंने आपको बताया था ये सेरोटोनिन के बारे में। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं बताइए? व्हाट इज न्यूरो ट्रांसमीटर, और मैंने कहाँ पे पढ़ाया था? मैम न्यूरॉन्स में पढ़ाया, हाँ, नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था मैम। सिस्टम में पढ़ाया था, वो मसल्स का। हाँ, तो क्या होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स? न्यूरॉन से जो केमिकल सिक्रेट होते हैं उसको बोलते हैं। माइंड को इंफॉर्मेशन देते हैं, माइंड को काम, नर्वस सिस्टम ठीक है। इंफॉर्मेशन देने के केमिकल लिए। मैसेंजर तो हार्मोन भी होते हैं, फिर बताओ ये भाई। नर्वस सिस्टम के होते हैं। नर्वस सिस्टम में जो केमिकल मैसेंजर पाए जाते हैं दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। जो केमिकल मैसेंजर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में पाए जाते हैं दैट इज हार्मोन। हार्मोन, ठीक है। तो मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स पढ़ाए थे, दो तरीके के होते हैं, एक हमारे छोटे होते हैं, एक थोड़ा न्यूरोपेप्टाइड होते हैं। उनमें से मैंने आपको बताया था 3 के नाम, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। बताइए कौन कौन से थे वो? मैम एफेरेनिन, नॉन एफेरेनिन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनालिन कहते हैं। अच्छा, मैंने आप लोग को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। सिंपैथेटिक में मैंने आपको क्या बताया था? Fight and फ्लाइट flight. और फाइट मोड होता है। और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सिंपैथेटिक में एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन काम करता है। तो आप लोग ना पैरासिम्पैथेटिक में नॉन एड्रेनालिन मत पढ़ना, सिंपैथेटिक में ही एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन दोनों काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक में ये दोनों का वर्क कम हो जाता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ता है किसमें बढ़ता है? सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक जो होती है प्रोसेस उसमें हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? रेस्ट मोड। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हम पढ़ रहे हैं। तो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है, जो कि हमारे मूड से एसोसिएट होता है। अब बताया गया सिंस इट अंडरस्टैंड द बायो रिदम और सर्काडियन रिदम, इसलिए हमारी पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे कि हमारा सूर्य कब उगता है? हम अगर दिनचर्या की बात करें तो सुबह, और चंद्रमा रात को। वैसे ही हमारा ब्रेन भी देखता है कि जैसे ही अंधेरा होता है तो ब्रेन मेलाटोनिन सिक्रीट करता है नाइट में और सेरोटोनिन डे में। इसीलिए
पूरे सर्काडियन हमारे बाहर की प्रकृति के अनुसार हमारी पीनियल ग्लैंड काम करती है। इस चीज को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि which gland is known as a circadian rhythm and responsible for the biological clock, what will be the answer? pineal gland. Pineal Pineal gland. gland, याद रखिए, ठीक है? तो मैम जैसे कि कभी लाइट कम होगी तो हार्मोन कम सिक्रेशन होगा क्या? देखिए, हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को उसके अगेंस्ट कर चलाने की काम करते हैं। लाइट से काम नहीं करता ये, इसका काम है समझना। नाइट जैसे ही होती है टाइमिंग, रात के 9 बजे के बाद मेलाटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और सेरोटोनिन का सुबह ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं खुद करती थी कभी कभी, कि हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं। तो हमारे ब्रेन को संकेत मिलता है क्या, कि अभी दिन है, दिन है, दिन है, तो हमें नींद नहीं आती और यही कंटिन्यूअसली हमको आदत पड़ जाती है और बाद में इंसोम्निया की प्रॉब्लम हमको होती है। ठीक है समझ में? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट मोर देन मेलाटोनिन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। देखिए, मेलाटोनिन की मात्रा जो होती है बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए बच्चे ज्यादा सोते हैं। बच्चे हमसे ज्यादा सोते हैं ना? सोते कि नहीं सोते? जी मैम। जी मैम। 18 घंटे सोते, जितना हम जागते हैं उतना वो सोते हैं। ठीक है, तो मेलाटोनिन की मात्रा बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे प्रीमेच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान ये धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब कि यंग एज के बाद, द पीनियल ग्लैंड जो होती है वो श्रिंक होने लग जाती है और मेलाटोनिन का लेस सिक्रीशन करती है ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, मतलब कि धीरे धीरे उसका कैल्सिफाइड होने लग जाती है। इस वजह से हम कम नींद लेते हैं, कम सोते हैं। ठीक है, लेकिन उतना भी सोना आवश्यक है हमारे लिए, कम से कम 8 घंटे तो जरूरी है ही, 6 से 8 घंटे। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। अब इसका मैम मेन फंक्शन क्या होता है? calcification means क्या calcification means कैल्सिफिकेशन मतलब होता है घटना। आप एट्रोफी बताया था ना मैंने आपको, वैसे ही कैल्सिफाइड या फिर कैल्सिफिकेशन होता है, जैसे कि जुड़ जाना या फिर कम हो जाना। मैंने आप लोग को सेक्रोल और कॉकिक्स बताया था ना, फ्यूजन होता है, कैल्सिफाइड होता है। कैल्सिफाइड मतलब घटना, घिसना बोलते हैं जिसको हम। आया समझ में? हेलो मैम, पर किसी किसी को तो बहुत नींद आती है तो वो क्या होता है? जी, क्या किसी बोले? किसी को तो बहुत नींद आती है तो वो क्या होता है? बहुत नींद मतलब कितना? पूरे दिन सोना? दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, तो वो क्या होता है? देखिए, दिन में भी सोते, रात में सोते, इस है ना, अलग अलग हम ड्यूरेशन लेकर सोते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली 18 घंटे तक सो सकता है इंसान जिसकी आदत है, जो बहुत थका हारा हो या डिप्रेस्ड हो। ठीक है, डिप्रेस्ड व्यक्ति बहुत देर तक सो सकता है, या जो कि टेंशन में हो। टेंशन में 2 चीज करता है इंसान, या तो बहुत सोता है, ठीक है, मतलब डिप्रेशन में, या तो बहुत खाता है, या एकदम ही नहीं खाता। तो ये तो बहुत कंडीशन होता है। डिप्रेशन में से होती है। और कुछ कुछ लोग बहुत ही रिलैक्स होते हैं। क्या? टेंशन में तो रोता भी है ना इंसान, परेशान रहता है, डिप्रेस रहता है तो। डिप्रेशन में इंसान रोता नहीं, जनरली बता नहीं पाता अपनी चीज। ठीक है, चलिए ओके। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। कैल्सिफाइड हो जाता है, समझ में आया? कैल्सिफिकेशन मतलब जनरली ओसिफिकेशन को भी कैल्सिफिकेशन कहते हैं, मतलब कि हमारी जो मेलेटोनिन जो हार्मोन था, कैल्सिफिकेशन हो गया, मतलब कि जैसे जैसे हड्डी बनती गई आगे तो मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम होता चला गया। ठीक है, कड़ापन होता है जनरली कैल्सिफिकेशन मतलब, कड़ापन, पत्थर बनना, हड्डी बनना। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए, ये करती है रेगुलेट हमारे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कैलेंडर है, ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग सब काम करती है। ये स्लीप वेक साइकिल का काम करती है, सर्काडियन रिदम का काम करती है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, इंसुलिन को मेंटेन करने का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन जो होते हैं हमारे, ठीक है, और कुछ विटामिन होते हैं उनके रूप में भी काम करती है, जैसे कि विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन का काम करती है और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, पीनियल ग्लैंड जिसकी अच्छा काम करती है आगे चक, वो आपको बता देगा, उसके सेंसेस काम करने लग जाते हैं कि ये होने वाला है, या फिर कुछ बुरा होने वाला रहता है तो उसको अंदर से लगेगा कि ये शायद होने वाला है, या फिर जाने के पहले व्यक्ति 10 बार बोलेगा नहीं यार नहीं जाना चाहिए, आज अच्छा नहीं होगा। तो उसके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन काम करने लग जाते हैं, जिसकी पीनियल ग्लैंड मस्त से काम करती है।
So the main function of pineal gland is to receive information about the state of light dark cycle from the environment and convey this information to produce and secrete the hormone melatonin. ठीक है, आया समझ में? मैम ये सर्काडियन रिदम क्या होता है? सर्काडियन रिदम होता है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब कि सुबह से लेके रात, वही जो आपने अभी ऊपर बताया था ना, वही ना? हाँ वही, हाँ ठीक। सुबह से लेके रात तक का जो होती दिनचर्या, उसको हम सर्काडियन क्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ हार्मोन के बारे में, जैसे कि दैट द केमिकल दैट मे यू हैप्पी, जो आपको कभी कभी हैप्पी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं आपके? सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन अगर सही से सिक्रीट होता है, मतलब कि आप सही से उठते हो, सही से सोते हो, तो ये आपके मूड स्टेबलाइजर का काम करता है, मोर सेंसिटिव होता है टू डाइट देन एनी अदर न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये डाइट के लिए भी मोर सेंसिबल होता है। अगर आप डाइट जैसी लोगे, अगर आप तामसिक फूड लेते हो तो भी सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, तो आपको नींद ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेरोटोनिन ज्यादा है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, लेकिन ज्यादा सेरोटोनिन काम करता है आपका। ठीक है, डोपामाइन भी आपका क्या है, मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? हार्मोन। अरे डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर बताया था मैंने आपको, बताया था ना, क्लास में आए नहीं होंगे आप लोग। जब क्लास में आए थे तो मैंने न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताया था कुछ कुछ। हम जब एक्सरसाइज करते तब ये होता है, ऐसे बोला था शायद। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि गाबा, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और ये जो जितने भी होते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन दोनों होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डोपामाइन क्या है एक्चुअल में। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है मैम, स्ट्रेस हार्मोन डोपामाइन है, कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल है। हाँ बता रही हूँ भाई, आप लोग एकदम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी, ये है क्या और क्या क्या इसका काम होता है। ठीक है, डोपामाइन क्या कहते हैं, ये एक रिवॉर्ड केमिकल है, रिलीज ड्यूरिंग प्रेजरेबल सिचुएशन। जब भी हमको कुछ प्रेजरेबल या फिर हमारे लिए हैप्पी सिचुएशन आती है तो डोपामाइन सिक्रीट होता है, इसलिए इसको रिवॉर्ड केमिकल बोला जाता है। जब आपको कोई पुरस्कार या गिफ्ट देता है तब आप खुश हो जाते हो ना, वैसे ही खुशी के कंडीशन में सिक्रीट होता है ये आपका डोपामाइन। क्या होता है, रिवॉर्ड कंडीशन में, इसलिए इसको रिवॉर्ड केमिकल कहते हैं। और ये जो होता है हमारा एंडोर्फिन, एंडोर्फिन एक पेन किलर की तरह काम करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद ये रिलीज होता है। अब हम क्यों एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करते करते जब आप कंटिन्यूअसली रोज रोज एक्सरसाइज करते हो तो आप उसमें स्टेबलाइज हो जाते हो। तो धीरे धीरे शुरू शुरू में आपको पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है, हमारे पेन कम होते हैं। तो ये क्या करता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद ये रिलीज होता है और एक पेन किलर की तरह काम करता है एंडोर्फिन। रिवॉर्ड केमिकल कौन सा है आपका? डोपामाइन। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर कौन सा है? सेरोटोनिन। पेन किलर कौन सा है? एंडोर्फिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का वर्क मैंने क्या बताया था? ओवुलेशन और पोजिशन हार्मोन का वो करता है, ये लव हार्मोन बोलते हैं इसे। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, और मिल्क लेट डाउन का काम करता है। इसको हम लव हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग सेक्स और चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन के दौरान सिक्रीट होता है। मैंने आपको बताया था चाइल्ड बर्थ मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है और मिल्क लेट डाउन के टाइम पे ये काम आता है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं। तो ये चारों हमारे कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन है जो हमको थोड़ा हैप्पी करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप लोगों